नमस्कार। मैं सज्जन बोल रहा हूँ। आज मैं ऐसे टॉपिक लेके आ रहा हूँ कि उस बारे में सभी को जानकारी है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैंने आपको कुछ याद करने के लिए कह रहा हूँ। हर एक जीवन का, जो पशु हो, जो आदमी हो, जो कीट पतंग हो, सबके लिए हवा की ज़रूरत है। ये प्रथम आवश्यकता ऐसा माना जाता है। हवा के बिना कुछ देर भी कोई भी जीव जीवंत नहीं रह सकता है। इसलिए हम हवा को स्वच्छ रखना चाहिए। हवा के मतलब स्वच्छ हवा। अगर वो कुछ मिक्स होके उधर कुछ गंदगी उसके साथ गया तो वो हवा नहीं है, वो स्वच्छ हवा नहीं है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हवा को हम स्वच्छ रखना है और अपने आप को बचाना है। बचाना है का मतलब कैसे? देखिए, अगर हवा पॉल्यूटेड हो गया, खराब हो गया, तो हर एक आदमी को बीमारी फैल सकती है। पहले पहले वो हवा का असर हमारा फेफड़े पर पड़ता है, क्योंकि हवा एक ही चीज़ है जो फेफड़े इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अलग अलग ऑर्गन्स हमारा जो भी है वो खाना और डाइजेस्ट करना और प्यूरिफिकेशन करना उनका काम है, लेकिन फेफड़े, इसका मतलब लंग्स सिर्फ हवा से काम करती है और वो लंग्स हमारा स्वच्छ हवा से ऑक्सीजन लेके हमारा पूरा शरीर को पहलता है। इसलिए हवा को स्वच्छ करने के लिए हम प्रयास करते रहना चाहिए। हर दिन, हर रोज़ जब हम सवेरे उठते हैं, हम वादा कर लेना है कि हम आज कम से कम हम हवा को पॉल्यूट करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गाड़ी मत चलाइए, कुछ धुआं उछलने के कुछ काम मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्हीकल आप यूज़ करते हैं उसका चेक करना है, उसका साइलेंसर, एमिशन चेकिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एमिशन चेकिंग बार बार करते समय आप सावधानी से वो जो भी वैल्यू दिखता है उससे कम करने के लिए हमारा वाहन को स्वच्छ रखना है। देखिए, ये तो एक तरह का पोल्यूशन हो गया। और दूसरी तरफ का पोल्यूशन जो इंडस्ट्री के धुएं से और उनका प्रयोजन, ऑक्सीजन प्रयोजन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमारा देश और विश्व में ISRO करके वो कुछ नियम रखे हुए हैं। कोई इंडस्ट्री वो नियम को पालन करते हैं, कोई इंडस्ट्री वो पालन को नहीं करते हैं। इसके लिए जो भी जिम्मेदारी अधिकारी है उनको मेरा विनती है कि सही एक्शन उन पर लेके हमारा वातावरण स्वच्छ करने का प्रयास करें। और तीसरा मैं बताता हूँ कि हवा पोल्यूशन हमारा एमिशन में होता है। जितने भी गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमारा खुद का 2 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, और कभी कभी हम ऑटो भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कैब यूज़ करते हैं, कभी कभी हम ये गवर्नमेंट का बसेस यूज़ करते हैं। इसके जो एग्जॉस्ट है उसी में से बहुत पोल्यूशन निकलता है। हम जब भी एक ऑटो में बैठ के जो वो चालक है ना, उसके बारे में उनको हम कुछ एजुकेट करना है। ये हवा के लिए कितने लोग आज बीमार पड़ रहे हैं, स्पेशली जो ऑटो चलाते हैं, जो कैब चलाते हैं, जो बसेस ड्राइव करते हैं, वो तो नेचुरली वो हवा
इन्हें ही करना पड़ता है, चाहे वो स्वच्छ हो चाहे वो इम्प्योर हो। इसलिए हम हमारे समाज को, हमारा एक एक आदमी को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर हम ये हमारा जो उद्देश्य है ये हम कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। प्रयत्न करना है, हर रोज़ हम प्रज्ञा लेके करना है। इसी के साथ मैं और एक बात है कि हम हर एक आदमी को, हर एक बच्चे को और हर एक मर्द औरत जो भी है उनको एजुकेट करके जब भी हम बाहर निकलते हैं हमारा इंडिपेंडेंट व्हीकल कम यूज़ करके जो भी है इकट्ठा होके एक कार इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक कार में एक ही आदमी सफ़र करते रहते हैं। इसके लिए ये तो बड़ी नुकसान वाली बात है उनका पैसों का, और जो पोल्यूशन पैदा करता है इसी का। जैसे हर एक आदमी अपने अपने गाड़ी में जाना आना करने से एक आदमी के गाड़ी में बाकी तो पीछे वाली 3 सीट खाली रहता है, ड्राइवर के बाजू भी खाली रहता है। हम एक प्लान करके इकट्ठा मिलके वाहन ऐसा यूज़ करने से बहुत लाभ पाएंगे। हमारा फ्यूल कंजम्पशन देश के लिए भी बचत होगा और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी उसका बहुत काम आ सकता है। आपका कीमती वक्त मुझे देके मेरा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में एक और ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि आप जब भी, चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, जब भी बाहर जाते हैं आपका इलाका में, आपके मोहल्ले में जो भी कुछ हो, आदमी हो, वो सब इकट्ठा करके बातचीत करके एक कार में बिना अकेले ड्राइवर के बिना पीछे भी 3 आदमी और ड्राइवर के बाजू में एक आदमी बिठा के हम कम से कम वाहन यूज़ करके हमारा एयर पोल्यूशन बचा सकते हैं, हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ा सकते, कम कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक बार और विनंती, मेरा चैनल जो भी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरा एक और विनंती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक आदमी को जागरूक करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मेरा नाम सज्जन है।